गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का, उसका नाम है डिटर्मिनर और वो है हमारा चैप्टर 4। तो पहले मैं डिटर्मिनर की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, फिर समझाऊंगा क्या होते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स लिमिट और डिटरमाइन और क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ नाउन। डिटर्मिनर क्या करते हैं, नाउन का क्या अर्थ है, कहाँ पर, हमको ये बताते हैं, और नाउन की लिमिट बताते हैं कि यहाँ इस नाउन का ये लिमिटेड अर्थ होगा। इस चीज़ को हम कुछ एग्जांपल्स और क्लियर करके समझेंगे। डिटर्मिनर्स कम बिफोर अ नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं ताकि उस सेंटेंस में उसका मीनिंग बता सकें, यानी कि उस पर्टिकुलर नाउन का क्या यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये हमें समझा सकें। एग्जाम्पल देखिए, योर बैग, दैट चाइल्ड, 3 balls। यहाँ योर बैग क्या बता रहा है, किसी के बैग के बारे में बता रहा है कि ये किसी का बैग है या तुम्हारा बैग है। तो ये नाउन जो है बैग है यहाँ पर, और योर जो है ये डिटर्मिनर है, यानी कि ये इस बैग की एक पहचान बता रहा है, एक यूनिक आइडेंटिटी बता रहा है कि ये बैग किसका है। भाई बैग तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा बैग जो बता रहा है, इस वजह से योर जो है यहाँ पर डिटर्मिनर होगा। इसी तरह से दैट चाइल्ड, वो चाइल्ड, किसी खास चाइल्ड के बारे में, किसी खास बच्चे के बारे में बात बता रहा है कि वो बच्चा। 3 balls, यहाँ बॉल्स की संख्या बता रहा है कि 3 बॉल हैं। यहाँ एक बात और क्लियर भी समझ गए, डिटर्मिनर्स डज नॉट इंक्लूड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डिटर्मिनर्स जो होते हैं उनमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शामिल नहीं है, नहीं आते। विच क्वालिफाइज अ नाउन बाय एडिंग समथिंग टू इट्स मीनिंग। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं ये हमें नाउन की क्वालिटी बताते हैं, यानी कि विशेषता बताते हैं। जैसे येलो बॉल, टॉल ट्री, स्ट्रॉन्ग बॉय, ये डिटर्मिनर्स नहीं है, ये डिटर्मिनर्स में नहीं आते। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऑलवेज नीड अ डिटर्मिनर। जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें डिटर्मिनर्स लगाए जाते हैं, जबकि प्लूरल नाउन्स जो हैं डिटर्मिनर्स उनमें ऑप्शनल होता है, उनमें ज़रूरी नहीं है हम लगाएं चाहे ना लगाएं। यहाँ कुछ एग्जांपल देखिए, दिस ट्री हेयर हैज़ नो लीव्स। अब यहाँ पर ट्री सिंगुलर है, उससे पहले हमने दिस लगाया है, तो दिस यहाँ पर क्या डिटर्मिनर है। द ट्री हेयर हैज़ नो लीव्स, दूसरा सेंटेंस। अब यहाँ पर ट्री सिंगुलर है, उससे पहले हमने दा लगाया है, तो ये क्या है कि ये भी जो दा है यहाँ ये भी डिटर्मिनर है। लेकिन अगर मैं ट्रीज़ का यहाँ पर प्लूरल लूँ, यानी ट्रीज़ हेयर हैव नो लीव्स, तो इससे पहले मुझे डिटर्मिनर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रीज़ का जिक्र है, ट्री प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से इससे पहले डिटर्मिनर यूज़ नहीं होगा। हालांकि हम द ट्रीज़ लिख सकते हैं, ऑप्शनल है। अब आगे देखिए, फॉर अनकाउंटेबल नाउन डिटर्मिनर्स इज़ ऑप्शनल। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, यानी ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, संख्या में नहीं गिन सकते, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल कॉमन नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। उनसे पहले भी डिटर्मिनर्स ऑप्शनल होते हैं, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, हमारी मर्जी होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, द वाटर इज़ कोल्ड। अगर हम ये कहें तो ये भी ठीक होगा, और वाटर इज़ कोल्ड सीधे सीधे हम ये भी कह दें तो यूँ भी ठीक होगा, दोनों ही सेंटेंस ठीक होंगे। यहाँ पर द लगाना ऑप्शनल है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स की कितनी काइंड्स होती हैं, कितने प्रकार होते हैं। कुछ होते हैं डेफिनेट डिटर्मिनर्स। डेफिनेट डिटर्मिनर्स के कुछ एग्जांपल हैं दी, माई, अवर, हिज, दीज, दोज। ये सारे जो होते हैं ये डेफिनेट डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। फिर आते हैं इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स। ये होते हैं ए, एन, मैनी, सम, मच, एक्सेट्रा। ये सारे होते हैं इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स। फिर आते हैं नेगेटिव डिटर्मिनर्स, इसमें नो, नॉर, नन, ये सब आते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में 50 डिटर्मिनर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब वो अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो भी एक डिटर्मिनर की टाइप है। आर्टिकल होते हैं ए, एन और दी। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज। जैसे दिस ट्री, दैट पॉल, दीज बॉयज़। तो ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, इनको पॉइंटर्स भी कहते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। फिर पजेसिव्स। पजेसिव्स जो होते हैं किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाते हैं, जैसे कि माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, हुज। ये किसी भी चीज़ पर अधिकार दर्शाते हैं, जैसे माई हाउस, योर बॉल, अवर बैग। ये अधिकार दर्शा रहे हैं इन चीज़ों पर किसी न किसी का। इंटेरोगेटिव्स, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, लेकिन इन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद नाउन आना चाहिए, जैसे विच, हुज, व्हाट, इनके आगे नाउन आना चाहिए, तब ये बनेंगे डिटर्मिनर्स। क्वांटिफायर्स,
क्वांटिफायर्स जो होते हैं ये क्वांटिटी बताते हैं किसी भी चीज़ की, कि कितनी मात्रा में कोई नाउन है, जैसे लिटिल, ए लिटिल, मच, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, सम, एनी, ईच, एवरी। ये सारे क्वांटिफायर्स जो होते हैं ये सब क्वांटिफायर्स कहलाते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी बताते हैं। जैसे आई हैव ए लिटिल मिल्क, मेरे पास थोड़ा सा दूध है। देर आर फ्यू बिस्किट्स इन द बॉक्स, बॉक्स में कुछ ही बिस्कुट्स हैं। जितने भी नंबर्स आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, 1 2 3। ऑर्डिनल्स कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले नंबर्स जो होते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं वो, क्योंकि वो ऑर्डर शो करते हैं, एक रैंक शो करते हैं कि जैसे वो क्लास में फर्स्ट आया है, वो क्लास में सेकंड आया है, इसी वजह से इनको ऑर्डिनल्स कहते हैं। तो ऑर्डिनल्स भी इसी में ही आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट लास्ट, ये सब इसमें आते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो ये बताते हैं कि किसी भी चीज़ का बंटवारा किस तरह से हो रहा है नाउन्स के बीच में, जैसे ऑल, बोथ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवर, हाफ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द स्वीट्स, सारी मिठाई बांट दो, या डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इन ऑल, सारी मिठाई सभी लोगों में बांट दो। जैसे बोथ रवि एंड मोहन आर ब्रदर्स, तो यहाँ दोनों के बारे में बात आ रही है। या फिर गिव द कॉफ़ी टू बोथ रवि एंड मोहन, तो यहाँ दोनों के भी आ रहा है बोथ का वर्ड। अब हम पढ़ेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो हम पढ़ रहे हैं इनका यूज़ क्या है, इनका पर्पस क्या है। तो आज मैं आपको बस इनके यूज़ बताऊंगा, कल बाकी एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको इनके। डिटरमिनर्स कैन बी डिटरमाइन, क्लैरिफाई, लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो नाउन को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाउन का किस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल होगा हमको ये बताते हैं। जैसे कहीं पर नाउन बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नाउन है, किसी चीज़ का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, कोई चीज़ है, समथिंग है या फिर समवन है। स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नाउन है उसके बारे में, जैसे द पेन, द बॉय। द पेन यहाँ पे किसी खास पेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, द बॉय किसी खास लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड यूज़, नाउन यानी कि समथिंग या फिर समवन, नॉट स्पेसिफिक, जो किसी भी चीज़ के लिए स्पेसिफिक ना हो, जो किसी चीज़ के लिए ख़ास ना हो, जैसे कि एन एप्पल, अ बॉय। अब यहाँ ये नहीं बताया गया कि एप्पल किसका है या बॉय कौन है, यहाँ पे सिर्फ एन एप्पल और ए बॉय करके बता दिया गया। कोई भी एप्पल हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, किसी भी बॉय का यहाँ जिक्र हो सकता है। फिर आता है इसमें थर्ड पॉइंट, नाउन्स ऑफ पोजेशन। नाउन्स ऑफ पोजेशन जैसे मैंने बताए थे, माई बॉल, हर शूज़, देयर हाउस, जिन पर जो अधिकार शो करते हैं ऐसे वर्ड्स। फिर अमाउंट ऑफ नाउन, नाउन की संख्या, जैसे फ्यू चिल्ड्रन, सम वाटर, नो डस्ट। फ्यू चिल्ड्रन मतलब थोड़े से बच्चे, सम वाटर थोड़ा सा पानी, नो डस्ट यानी कि धूल बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी डिटरमिनर्स के और बहुत सारे यूजेस हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, इसमें आपको डिटरमिनर अंडरलाइन करना है, तो आपको ये चैप्टर समझना है। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको डालूंगा कि इसमें कौन सा डिटरमिनर है। जो यहाँ पे 10 सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की, जो है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा।